मकान की छत पर बना ट्रक बना चर्चा का विषय। ट्रक का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH-44 के पास नया मकान इस समय खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मकान की तीसरी मंजिल की छत पर आकर्षक ट्रक बनवाया गया है। छत पर बना यह ट्रक इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मकान की छत पर बना ट्रक हाईवे से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ट्रक को मकान की छत पर चढ़ा दिया हो, जबकि कारीगरों ने इस ट्रक को करीब 2 महीने से बनाकर तैयार किया है। इस ट्रक SLR धौलपुर नंबर लिखा हुआ है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हाईवे से आने जाने वाले वाहन चालकों और राहगीरों की नज़र जैसे ही इस ट्रक पर पड़ती है तो वहीं रोककर इसे निहारने लगते हैं। इस मकान को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेते हैं। उसके बाद लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर देते हैं, जिससे यह ट्रक तेजी से वायरल हो गया है। मकान की तीसरी मंजिल की छत पर ट्रक नुमा बनाया गया कमरा पूरी तरह ट्रक की आकृति में तैयार किया गया है, जिसमें ट्रक नुमा ढांचे के साथ साथ पहिए, बाड़ी, शीशे और नंबर प्लेट तक को बेहद बारीकी से कारीगरी की है। ट्रकों पर जो रंग रूप होता है इसे ऐसे ही सजाया गया है। इस ट्रक पर SRL धौलपुर और RJ11GA 8696 नंबर भी लिखा है। मकान को देखने पर ऐसा लगता है कि ट्रक को छत पर चढ़ाकर खड़ा कर दिया हो। लोगों में इसे लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। ट्रक के साथ समय का फोटो और ट्रक का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। धौलपुर जिले के गूनपुर गांव के रहने वाले मकान मालिक तपेश शर्मा ने बताया कि नए मकान की तीसरी मंजिल पर ट्रक की आकृति के डिजाइन उनके पिता पप्पू शर्मा के शौक और उनके सपने को पूरा करने के लिए बनवाई गई। उनके पिता के पहले ट्रक का नंबर भी लिखवाया गया है। पहले ट्रक को यादगार बनाने के उद्देश्य से छत पर ट्रक का ढांचा तैयार कराया गया है। ट्रक पर SLR धौलपुर भी लिखवाया गया है, जिसका अर्थ शर्मा रोड लाइन है, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का नाम है। वर्तमान में उनके पास करीब 30 गाड़ियां हैं। इस ट्रक निर्माण में करीब 2 महीने का समय लगा और करीब 6 लाख रुपए की लागत आई है। तपेश शर्मा ने बताया कि मकान की छत पर बनाए गए इस ट्रक को लोग देखने आ रहे हैं और ट्रक के साथ सेल्फी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी मकान में निर्माण कार्य चल रहा है और लोगों के आने के कारण परेशानी भी हो रही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि ट्रक के साथ मकान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मकान की छत पर बना यह ट्रक आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह न सिर्फ लोगों को हैरान कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान बनकर उभर रहा है। अपनी फर्म का नाम SRL धौलपुर शर्मा रोड लाइन्स। अपना इसका मुख्य उद्देश्य था, पिताजी का एक सपना था, जो पिताजी ने स्टार्टिंग से ही काम किया है, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया है उन्होंने। उनका एक सपना था, जो फर्स्ट गाड़ी थी वो उसी गाड़ी का नंबर डलवाया, उसी गाड़ी को बनवाया छत पर। सेम वो गाड़ी थी, उसी गाड़ी का सेम आकार दिया है इसको। उनकी एक ख्वाहिश थी छत पर बने, एक जिले में एक अलग ही पहचान बने, उसके लिए इसको ऊपर बनवाया गया है। इसके लिए बिहार से मिस्त्री बुलाया गया, स्पेशल मिस्त्री आया हुआ था, वहां से बिहार से बुलाया गया था। उसने कारीगरी की, 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था। लोग बहुत दूर से इसको देखने के लिए आ रहे हैं, वीडियो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, कुछ अंदर घुसते आते हैं। अंदर काम भी चल रहा है, उसमें भी समस्या आती है मिस्त्री वगैरह को काम करने के लिए। रोड से ही लोग सेल्फियां ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील इंस्टा पर वायरल कर रहे हैं, फेसबुक पर सब जगह वायरल हो रहा है। धौलपुर में सब में ट्रक ही ट्रक छाया हुआ है, छत वाला ट्रक। बहुत खुशी हो रही है हमको तो इससे। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बाजार में भी चर्चा हो रही है हमारे ट्रक की, हमारे बोर्ड की, हमारे पिताजी की, सबकी चर्चाएं हो रही हैं। स्टार्टिंग से ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है अपना। जो फर्स्ट गाड़ी थी उसका नंबर भी डलवाया है, उसी गाड़ी से जिससे स्टार्टिंग की उसी से आगे बढ़े, उसी गाड़ी को रखवाया छत पर, उसी का सेम डिजाइन देख। त्रेता युग के प्राचीन शिवालय में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। प्राचीन महादेव पर सैकड़ों की तादाद में चढ़ी कावड़। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर लक्खी मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले के शुरू होते ही सैकड़ों की तादाद में कावड़ियों ने भोले भंडारी को कावड़ चढ़ाई। ग्रामीण अंचलों से आए कावड़ियों ने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। जाहिर है सैपू के लक्खी मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु बड़ी आस्था मनोकामना के साथ आते हैं। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का विधि विधान के द्वारा पूजन एवं अभिषेक कर भोले भंडारी को दुग्ध एवं पंचगव्य से शाही स्नान कराया गया। उसके साथ गंगा जल की सहस्त्र धारा छोड़ी गई। मेले में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया है, जो मेले की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। धौलपुर जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर सैपू उपखंड से होकर गुजर रही पार्वती नदी के पास त्रेता युग के ऐतिहासिक महादेव मंदिर न केवल जन जन की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि अपनी भव्यता और नक्काशी का अद्भुत नमूना भी है, बल्कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। इनको राम रामेश्वर भी कहा जाता है। पार्वती नदी की ओर धौलपुर जिले के सैपू कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर महाराजा भगवंत सिंह और उनके संरक्षक कन्हैयालाल राजधर की धार्मिक आस्था का परिचय है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग करीब 800 वर्ष पुराना है। यह शिवलिंग संमत 1305 में तीर्थाटन करते हुए श्याम रतनपुरी अपनी बहन लीलाबाई के साथ यहाँ आए थे।
उन्हें भोलेनाथ ने सपने में आकर शिवलिंग का दर्शन कराया था। तब से इस मंदिर को स्वयं शंभू महादेव भी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना धुना लगा लिया और वह मौजूद झाड़ियों के पास एक गाय आती थी जो थनों से दूध टपका कर चली जाती थी। कुछ दिन बाद उन्हें आभास हुआ कि इन झाड़ियों में शिवलिंग दबा है। झाड़ियों को हटाकर इस जगह की खुदाई की तो शिवलिंग दिखाई दिया। खुदाई करते समय शिवलिंग खंडित हो गया और खंडित मूर्ति का निषेध मानकर श्याम रतनपुरी ने मिट्टी से दबाना शुरू किया तो मूर्ति मिट्टी में नहीं दबी। जितना दबाते गए वो उतनी बाहर निकलती गई और 8 फीट तक मिट्टी का ढेर लगाने के बाद भी शिवलिंग दिखता ही रहा। उसके बाद उन्होंने गोलाकार चबूतरा नुमा बनाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी। मंदिर की अद्भुत नक्काशी और भव्यता का निर्माण भूतल से करीब 8 फीट की ऊंचाई पर शुरू किया गया। भव्य और किलेनुमा 3 प्रवेश द्वार हैं और 20 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश होता है। 50 गुणा 60 फीट लंबे चौड़े चौक में 3 विशाल 12 द्वारी बने हैं। इन दीवारों में धौलपुर के लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। चौक के बीच में अष्टकोण की आकृति में बने शिवालय में पौराणिक शिवलिंग स्थापित है और शिवालय के 8 द्वार हैं। शिखरबंद मंदिर चौक से 42 फीट और भूतल से 50 फीट ऊंचा है। शिवलिंग भी चौक से 8 फीट नीचे भूतल तक है। गुफानुमा द्वार से भूतल तक शिवलिंग के निकट जाने का रास्ता भी है और भूतल से मंदिर 4 मंजिला है जो दूर से ही अपनी भव्यता का आभास कराता है। सैपू महादेव मंदिर को राम रामेश्वर भी कहा जाता है। बताते हैं कि मुनि विश्वामित्र के साथ भ्रमण पर आए भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। गुरु विश्वामित्र ने यहाँ यज्ञ किया और कालांतर में नीचे दब गया और ऊपर झाड़ व वनस्पतियाँ उग गईं। श्याम रतनपुरी ने जब यहाँ खुदाई की तब यह शिवलिंग बाहर निकला। ये मंदिर में भव्यता और विशालता तमिलनाडु रामेश्वरम के बाद दूसरे स्थान पर है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि तत्कालीन रियासत के महाराज कीरत सिंह ने शिवलिंग की खुदाई कर दूसरी जगह स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिवलिंग का अंत नहीं पाया गया, लिहाजा उसी स्थान पर वैदिक विधि द्वारा स्थापना कराई गई। शिवालय के वृद्ध महंत राम रतनपुरी बताते हैं कि यह शिवलिंग भगवान श्री राम और त्रेता युग का है। भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के साथ यहाँ यज्ञ किया था और महादेव के शिवलिंग का जल अभिषेक कर प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया। तभी से इस मंदिर को राम रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। महंत ने बताया कि गुरु विश्वामित्र के आदेश पर भगवान श्री राम ने यहीं पर ताड़का का वध किया था। राजघराने पर सैपू महादेव की काफी मेहर थी। महाराजा कीरत सिंह यहाँ खूब आते थे। उन्होंने राज की वृद्धि और संतान की मन्नत मांगी थी। कीरत सिंह के बाद उनके पुत्र भगवंत सिंह और धौलपुर के महाराज बने। भगवंत सिंह ने शैशव काल में ही राजगद्दी संभाल ली थी। महाराजा कीरत सिंह को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तब महादेव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए धौलपुर के महाराजा कीरत सिंह इस शिवलिंग को धौलपुर स्थित चोपड़ा मंदिर ले जाना चाहते थे। महाराजा कीरत सिंह ने शिवलिंग को खुदवाने का प्रयास किया। कई दिनों तक शिवलिंग की खुदाई चलती रही, लेकिन शिवलिंग का अंतिम छोड़ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण महाराजा कीरत सिंह के पुत्र भगवंत सिंह के शासनकाल में हुआ और उनके मां महाराज दर कन्हैया लाल ने राज खर्च से इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। इस परिसर में एक ऐसा वृक्ष भी है जिसकी एक डाली पर फूल लगते हैं और दूसरी डाली पर कांटे लगते हैं। इन दोनों डालियों को नर और मादा के रूप में जाना जाता है। यह शिवलिंग एशिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में गिना जाता है और इसके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला लगता है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास के लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रावण एवं फागुन माह में भी प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। सोरोजी से कावड़ लाकर जलाभिषेक के लिए भी श्रद्धालुओं को अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ता है। मंदिर बहुत प्राचीन है, हमारे पहले त्रेता युग का है। ये विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया यहाँ पर, इससे सैपू से विश्वामित्र खेरा कहते हैं। और जब भगवान उनकी यज्ञ सफल हो गई तो उन्होंने भगवान की पूजा की, राम ने शंकर जी की। तो जबकि ये हमारी मूर्ति दबी हुई थी और ये यहाँ आकर के संवत 13 से 5 में काशी जी में श्याम रतनपुरी बाबा और लाली बाई को सपना दिया काशी में, तो वो वहाँ से आए थे और आकर के और यहाँ झाड़ी काटी तो इनके कुल्हाड़ी लगी, तो कुल्हाड़ी से गंगा जल दूध निकलने लगा। तो इन्होंने कहा ये तो मूर्ति ही है। फिर इसको खुदवाया गया। खुदवाते ज़मीन में जल निकल आया, इसका कोई अंत नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये तो मूर्ति खंडित हो गई है, कुल्हाड़ी लग गई, तो इसको दबा दो, पूजा के योग्य नहीं है। तो वो दबाते दबाते 1 मंजिल और भी ऊँचा उठ गया शिवलिंग, तो कि अभी तो अपार शक्ति है। तो वो यहाँ से चले गए। लाली बाई वो तो मनकामेश्वर प्रतिष्ठा की है और बाबा यहीं पूजा करने लगे श्याम रतनपुरी। तो जब से हमारी ये 18 गद्दी हो चुकी है तो इनका विशेष प्रभाव है। ये सिद्ध पीठ है और जब से महाशिवरात्रि का मेला भी यहाँ इस दिनों से चल रहा है। और अब भी
मेला जो चल रहा है विशेष श्रद्धालु आते हैं, विशेष खबरें चढ़ती हैं और आज तो और भी आगे का हो गया है क्योंकि कल की भीड़ की वजह से आज भी बढ़ने लगी है। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, यहाँ काफ़ी समय से भक्तगण आते रहते हैं। प्रति माह चतुर्दशी को यहाँ मेला लगता है। बहुत सारे भक्तजनों का अभी भी जमावड़ा है यहाँ पर। काफी दिन से आते हैं, हम हर बार आते हैं। मेरे पिताजी भी आते थे पहले, हम भी आते हैं अब। और बहुत पुराना ही मंदिर है और इसमें भीड़ बहुत होती है। तो कामनाएं मेरी हर पूरी होती है। मैंने अभी रखी थी, भोले बाबा की कृपा से मेरी पूरी हुई है। मेरे को हो गई कम से कम 20 साल। कभी कभी आते हैं लेकिन एक आध बार कट जाती है, पर फिर भी आते हैं बाबा की कृपा से। लेकिन मैं बहुत मानती हूँ बाबा को। भोले बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे सब पर। और प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना है। महाशिवरात्रि के पर्व पे महादेव बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं। ये कम से कम 800 साल पुराना मंदिर है और काफी ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे श्रद्धालु अपने उसके लिए आते हैं, मनोकामना पूर्ण के लिए। हम भी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो आप अर्जी लगाने आए हैं बाबा के चरणों में। 800 साल पुराना है। या जो भी श्रद्धालु आता है मनोकामना उसकी पूर्ति हो रही है, होती है। हमारी भी मनोकामना पूर्ति। बच्चे तो अकाउंटेंट हो गए, अकाउंटेंट सरकारी। महादेव बाबा की कृपा से, इनकी कृपा से काफी अच्छा पुराना मंदिर है, 800 साल पुराना। और काफी श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु आते हैं। महादेव मेला सेपो के पुलिस व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे 109 हमारा जाब्ता है, पुलिसकर्मी है 109 और 3-4 मोबाइल पार्टी लगाई हुई है। और जगह जगह हम यहाँ पे वन वे करेंगे। जैसे कलुआ फार्म से आएगी व्हीकल्स आएंगे और अपने नदी के उधर वहाँ रुक जाएंगे। वहाँ से सीधा आउट वहाँ जाएंगे, रजौरा कला पे मेन रोड पे हाईवे हो जाएगी। इधर हमारा बाड़ी रोड पे बैरिकेडिंग करेंगे, इधर आरी रोड पे बैरिकेडिंग करेंगे। इन जगह बैरिकेड करेंगे। कोई भी व्हीकल, नो व्हीकल जोन बनाएंगे हम नदी से लेकर के महादेव मंदिर तक। केवल पैदल यात्री और ये कावड़ वाले पैदल आएंगे। कोई व्हीकल नहीं आएगा, नॉट ए सिंगल मोटरसाइकिल भी नहीं आएगी। ट्रक से कुचले युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में 13 फरवरी को नो एंट्री में घुसे एक ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी, जहां युवक के पैरों के ऊपर से होकर ट्रक के पहिए निकल गए थे। वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे गंभीर हालत में बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया था। युवक ने शुक्रवार शनिवार की देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत से परिवारीजनों में हाहाकार मच गया और रोने बिलखने लगे। बताया गया कि युवक काफी होनहार था, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अब उसकी मौत से परिवार सदमे में है। बता दें कि 20 वर्षीय युवक अजय पुत्र करोड़ीलाल कोहली निवासी गुमटबाड़ी अपनी स्कूटी से बाजार में होकर गुजर रहा था। तभी नो एंट्री समय में घुसे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उसके पैरों के ऊपर से ट्रक के पहिए निकल गए। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया था, जहां जिला अस्पताल में उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। परिजनों ने बताया कि अजय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी। अजय का बड़ा भाई, ताऊ का लड़का हूँ, जो बाजार सामान लेने के लिए गया था। उधर से यानी कि वापस यानी कि पीछे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे क्या है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जो अपन उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से धौलपुर के लिए रेफर कर, तो गंभीर होने पर यानी इसका डेथ हो गई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी का किया विरोध। धौलपुर करौली क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, आदिवासी समाज और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा बाबू महाराज धूम मंदिर परिसर में एक विशाल महासभा आयोजित की गई। यह महासभा रावली बचाओ गांव बचाओ अभियान के तहत प्रस्तावित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व के नाम पर हजारों वर्षों से बसे गाँव, खेती की जमीन, चारागाह, मंदिरों, शमशानों, ग्रामीण जीवन शैली को उजाड़ने की साजिश की जा रही है। बिना ग्राम सभा की वास्तविक सहमति, बिना पारदर्शी सर्वे और जन सुनवाई के लिए गए निर्णय संविधान, वनाधिकार कानून और बिना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वन विभाग ने अपनी मर्जी से धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में बिना ग्राम सभा आयोजित किए वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति बनाई है, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। बीएसएस के माध्यम से कराए गए निर्माण कार्य भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। बॉक्सर शेरा गुर्जर ने कहा कि रावली केवल जंगल नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, संस्कृति और अस्तित्व है। यदि यह परियोजना वर्तमान स्वरूप में लागू होती है तो हजारों परिवारों का जबरन विस्थापन होगा, खेतीबाड़ी, पशुपालन खत्म होगा तथा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। बॉक्सर ने बताया कि धौलपुर करौली का तापमान करीब 50 से 51 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि टाइगर के लिए तापमान बिल्कुल अनुकूल नहीं है।
टाइगर के लिए आदर्श तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक ही अनुकूल रहता है। साथ ही टाइगर के लिए हर 2 किलोमीटर के दायरे में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मियों में दिन का सबसे ज्यादा समय पानी में बिताता है, क्योंकि हीट वेव से टाइगर दिन में शिकार नहीं कर सकता। अधिकतर तापमान की वजह से टाइगर का जीवन संभव नहीं है। महासभा के दौरान मांग रखी गई कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी को रद्द किया जाए। वनाधिकार कानून के तहत ग्रामीणों के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी जाए। संरक्षण के नाम पर जबरन विस्थापन की नीति समाप्त की जाए। स्थानीय लोगों को साथ लेकर वैकल्पिक जनहितकारी पर्यावरण संरक्षण मॉडल अपनाया जाए। महासभा में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार की जन भावनाओं की अनदेखी की तो आंदोलन को और तेज, व्यापक और निर्णायक रूप दिया जाएगा। यह लड़ाई जंगल और जानवरों के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण नीतियों और जनविरोधी फैसलों के खिलाफ है। पानी के भरे गड्ढे में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मरहौली गांव में शनिवार दोपहर को पानी के गड्ढे में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मरहौली निवासी विशाल अपने घर के बाहर बने पानी के गड्ढे के पास खेल रहा था। खेलते समय वह अचानक गड्ढे में गिर गया। जैसे ही परिजनों को पता लगा तो दौड़ते हुए पहुंचे और बच्चों को तुरंत गड्ढे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर ले गए। जहाँ जिला अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टरों ने जाँच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस से बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराने का अनुरोध किया। परिजनों की सहमति के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और सब उन्हें सौंप दिया। पुलवामा में शहीद भागीरथ सिंह को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले में शहीद हुए धौलपुर जिले की राजाकड़ा विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर गांव के बीच सपूत शहीद भागीरथ सिंह गुर्जर के बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में उनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति को नमन करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव अमर रहेगा और देशवासियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद भागीरथ सिंह गुर्जर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सागवान और सीआरपीएफ के अधिकारियों एवं जवानों सहित गणमान्य नागरिकों ने सलामी देते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शहीदों का बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, जिनके त्याग और समर्पण से देश की एकता एवं अखंडता सुरक्षित है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र हित में कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कहा कि शहीद भागीरथ सिंह गुर्जर का साहस और देशभक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को सदैव स्मरण करना हम सबका कर्तव्य है। वहीं ओडेला रोड से उनके निवास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर शहीद भागीरथ सिंह के चाचा जरदान सिंह, समाजसेवी मलखान कसाना, प्रणव मुखर्जी, गिरिराज त्यागी, रामब्रज कसाना, लवन कसाना आदि लोग मौजूद रहे। विराट हिंदू सम्मेलन में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। धौलपुर जिले में सनातन संस्कृति के संरक्षण, हिंदू समाज में एकजुटता, आपसी सद्भावना और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए सकल हिंदू समाज के द्वारा आयोजित महामाया बस्ती के कार्यक्रम में शनिवार को संत समागम और भारतीय संस्कृति की झलक के दर्शन देखने को मिले। कार्यक्रम में वेद पाठशाला मचकुंड के महंत शिवानंद महाराज, गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास, कबीर आश्रम के महंत अमृत दास एवं कुटुंब प्रबोधनी विभाग संयोजक अनुराग शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कबीर आश्रम के महंत अमृत दास महाराज ने बताया कि सम्मेलन जाति भेद से ऊपर उठकर हिंदुओं को अपनी शक्ति का एहसास कराने, सामाजिक समरसता लाने, मातृशक्ति को सशक्त करने और भावी पीढ़ी में संस्कार व गौरव का संचार करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास ने बताया कि हम सब यहाँ एक पवित्र उद्देश्य के लिए उपस्थित हुए हैं। यह केवल भीड़ नहीं बल्कि हिंदू समाज की शक्ति का प्रदर्शन है। यह समय है अपनी खोई हुई ऊर्जा को जगाने और प्राचीन सनातनी पहचान पर गर्व करने का है। मुख्य वक्ता के रूप में अनुराग शर्मा, कुटुंब प्रबोधन संयोजक भरतपुर विभाग के द्वारा उपस्थित हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ और इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू समाज बिखरा है तब तक हमारी संस्कृति पर संकट आया है। आज का यह सम्मेलन हमें संदेश देता है कि संगठन ही शक्ति है। हमें कन्याकुमारी से हिमालय तक एकजुट होकर खड़ा होना होगा, तभी हम अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वेद पाठशाला के महंत शिवानंद महाराज के द्वारा उपस्थित हिंदू समाज के जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की तरक्की हर हिंदू को अपना योगदान देना होगा, क्योंकि देश है तो हमें हिंदू समाज में राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करना है। इससे पहले मातृशक्ति के द्वारा श्री महामाया मंदिर धूलकोट से कलश यात्रा प्रारंभ करके नरसिंह रोड, तोपतराया, संत रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल रोजगार कार्यालय तक विशाल संख्या में पीले वस्त्र धारण करते हुए पहुंची। ऐतिहासिक सैपू महादेव मंदिर का हुआ शुभारंभ। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लगने वाले लक्की मेले का आज शनिवार से शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम के बीच मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर ने कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं एसपी विकास सागवान के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और मेले का शुभारंभ किया। मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच भगवान शिव को पगड़ी अर्पित कर विधायक जसवंत गुर्जर के द्वारा मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में बनी नवीन धर्मशाला का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए श्रद्धालुओं को समर्पित किया।
इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि मेला हमारी संस्कृति की धरोहर है। इस तरह के आयोजनों से आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पुराणों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि के रचयिता हैं। इसी उपलक्ष्य में फागुन माह की शिव चौदस के दिन से मेला लगता है। मेले के भव्य उद्घाटन के बाद लोगों में बड़ा ही उत्साह है। यहाँ मेले में कांवड़ियों श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। मेले में दुकान व बाजार भी सज गए हैं। इसमें पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, जिसके लिए प्रशासन भी अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जवान, चिकित्सा टीम अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद है। वहीं मेला उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मेले में पहुंचे। पूर्व विधायक मलिंगा ने मेले में एक ठेकेदार के द्वारा लिए गए रेड झूले का फीता काटकर उद्घाटन किया। धौलपुर जिले के करीब 14 साल पुराने दहेज हत्या के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक महिला को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकरण में इससे पहले 7 अक्टूबर 2014 को महिला के पति और पुत्र को भी 10 से 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया था। मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के गांव लालपुर का है, जहां नव विवाहित महिला की शादी के करीब 5 महीने बाद हत्या हुई थी। डीजे कोट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि पुसेता इरादत नगर आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हरिनारायण पुत्र छोटेलाल ने दिहौली थाने में अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि बेटी पूनम की शादी 5 मई 2011 को लालपुर धौलपुर निवासी महेश पुत्र राम भरोसी के साथ की थी। शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। इसके बाद बेटी पूनम की उसके पति महेश, सास शांति देवी और ससुर राम भरोसी ने मिलकर 20 नवंबर 2011 को हत्या कर दी। मामले को लेकर दिहौली थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में मृतका पूनम के पति महेश और ससुर राम भरोसी को 7 अक्टूबर 2014 को डीजे कोर्ट ने 10 से 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें 25 से 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था। इसी प्रकरण में सुनवाई करते हुए जिला जज संजीव मागो ने मृतका पूनम की सास शांति देवी पत्नी राम भरोसी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे भी 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नाली में फंसने से ई रिक्शा पलटा। धौलपुर शहर के पुराने डाकखाना चौराहे पर सड़क के बीचों बीच बनी नाली में गहरा गड्ढा हो जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शनिवार दोपहर को सवारियों से भरा एक ही रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई रिक्शा जैसे ही चौराहे के बीच पहुंचा, उसका पहिया नाली में बने गड्ढे में फंस गया, जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ई रिक्शा को सीधा किया और सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। लोगों का कहना है कि उक्त स्थान पर लंबे समय से नाली क्षतिग्रस्त है और सड़क धंसने से गड्ढा बन गया है। इसके चलते आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं तथा कई लोग घायल भी हो चुके हैं। बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भक्तों ने भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में हौद मोहल्ला स्थित कुल्ली वाले मंदिर में शुक्रवार शाम विजया एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार उत्सव मनाया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाआरती के बाद भोग प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी बल्लम तिवारी ने बताया कि फाल्गुन मास की विजय एकादशी पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया। हौद मोहल्ले के कुल्ली वाले मंदिर में हर एकादशी को बाबा श्याम का विशेष आयोजन होता है। संध्या आरती के बाद श्याम प्रेमियों ने भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया। कार्यक्रम में श्याम प्रेमी ज्ञान प्रकाश मंगल, नागेंद्र कुशवाहा, नरेश मित्तल, राम प्रकाश गोयल, राजेंद्र कुशवाहा, विवेक मंगल, प्रांशु गर्ग और देवांश मोदी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी श्याम प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक इस उत्सव में भाग लिया और आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद लिया। राजाखेड़ा में विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन। एसबीआई के 6 प्रकरणों में 8.25 लाख रुपए के अवार्ड पारित। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को सुबह 11 बजे से राजाखेड़ा में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में भारतीय स्टेट बैंक के 6 प्रकरणों में कुल 7,75,300 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।
तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में गठित पीठ द्वारा प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। विशेष लोक अदालत में भारतीय स्टेट बैंक के कुल 60 प्री लिटिगेशन प्रकरण शामिल किए गए। इनमें से 6 प्रकरणों में आपसी समझौते के माध्यम से कुल 7,75,300 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इस अवसर पर लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता होतम सिंह जादौन, तालुका सचिव अंकित मंगल, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी संत कुमार, राम अवतार, संतोष और दुर्गेश उपस्थित रहे। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और संबंधित पक्षकारों ने उपस्थित होकर आपसी सुलह और समझाइश से सभी मामलों का निस्तारण कराया। 60 लाख रुपए के बकाया पर काटे 37 कनेक्शन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा बिजली विभाग द्वारा शनिवार को बकाया बिल वालों के खिलाफ निगम की टीम ने मीटर केबल हटाने की कार्रवाई की गई। राजाखेड़ा उपखंड के गांव कसियापुरा, बाजना, सिलावट, सिंधावली, डोंगरपुर, श्रीनगर, बिटार, राजाखेड़ा, शहर, राडौली, कुसेड़ा, जलालपुर, शाहपुरा, चपरौली, हथवारी इत्यादि में टीम ने करीब 60 लाख की बकाया राशि पर 37 कनेक्शन केबल और मीटर निकालकर स्थायी रूप से सप्लाई बंद कर कनेक्शन डीसी किए। वहीं मौके से ही 3 लाख रुपए के बिल जमा किए गए। इसके साथ ही मरैना कस्बे से करीब 40 अवैध केबलें जब्त की गईं। डिस्कॉम अधिकारियों ने कनेक्शन लेने सहित बकाया बिल राशि जमा कराने की अपील की।